सभी ने ताउम्र मेरा साथ दिया है। कलाकारी में मेरा हाथ बटोरा है, मेरे काम में हमेशा मुझे नवाजा है। ये नया सफर है और मैं आप सबसे विनती करूँगी कि आज अभी भी मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ बी विद मी ऑल। मैं बैठा फोटो सेंटर मैम बस खोले थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम लुक सेंटर मैम कुछ आप ले लो थैंक यू मैम लुक सेंटर सर। क्या मस्त लग रहा है। सबसे फेवरेट मुझे काम करवाए अपने साथ। थैंक यू मैम याद है ना आप सबको मुगले आजम एक बहुत अच्छा लाइव म्यूजिक प्रोग्राम जो अपने हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, उनके करने वाले यही है। देखा था कैसा लगा आपको? अरे हाँ पापा आऊँगा सेंटर प्लीज सेंटर प्लीज मैम लुक सेंटर मैम सेंटर सो शर्मा जी कहाँ है आप? क्या भैया
आज बहुत बड़ा दिन है, स्पेशल है संगीता जी के लिए और गौरव जी के लिए और आपके लिए। हाँ, तो आज मैं यहाँ आया हूँ, महेश्वरी भवन में आया हूँ और यहाँ संगीता कापूरे जो मतलब महिला एक बहुत अच्छी एक्टिविस्ट भी है, सीरियल में कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कुछ हिंदी फिल्म है, हिंदी सीरियल है, साउथ इंडिया की सीरियल है, उन्होंने काम किया है और वो मराठी भाषिक है। और उनके मिस्टर गौरव सिंह ये मतलब उत्तर भारतीय है। गौरव शर्मा गौरव हमारे गौरव जो शर्मा जी, ये हमारे मतलब गौरव बोलेगा तो सिंह मुझे याद आता है। तो गौरव शर्मा जी उनके मिस्टर भी हैं और वो भी मतलब बहुत अच्छे फिल्म से उनका संबंध बहुत अच्छा है। फिल्म में काम करना तो है ही है, लेकिन ज़िंदगी में मतलब सोशल वर्क भी करने की आवश्यकता है। फिल्मों में तो काम करना ही है, फिल्मों में अभिनय भी होता है, फिल्मों में बहुत बड़े सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, संगीत होता है, अभिनय होता है, स्टोरी होती है। तो जो स्टोरी है, जो स्टोरी हम देने वाले लोग हैं, हम तो अभिनय नहीं करते हैं, लेकिन स्टोरी देने वाले हम लोग हैं और विषय देने वाले हम लोग हैं। तो इसीलिए मतलब संगीता जी ने निर्णय लिया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्टी है, जो पार्टी मैं चला रहा हूँ, ये पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, ये पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है और सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काम करने वाली बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और उस रिपब्लिकन पार्टी में आने का निर्णय उन्होंने लिया और मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि फिल्म एक्ट्रेस अगर मेरी पार्टी में आ रही है तो उनका स्वागत करने की आवश्यकता है और उनका अभिनंदन करने की आवश्यकता है। और मैंने ये निर्णय लिया कि भाई इनका उपयोग पूरे देश भर में करने की आवश्यकता है, खाली मुंबई में नहीं, वो रहती है मुंबई में, लेकिन पूरे देश भर में इनका महिलाओं को संगठित करने के लिए अच्छा उपयोग हो सकता है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि संगीता कापूरे को ऑल इंडिया के महिला विंग के सेक्रेटरी पद पर मैं उनको अपॉइंट कर रहा हूँ और पूरे देश भर में काम करने का जो मौका है वो मौका हमने देने का निर्णय ले लिया है। इसी तरह मतलब फिल्म में काम करने वाले और भी कई जो कलाकार हैं उनको भी हम पार्टी में लेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी सभी लोगों के लिए काम करती है, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, महिला हो, युवा हो या मतलब सीनियर सिटीजन हो, ट्रांसजेंडर हो या अनाथ हो, ऐसे सभी वर्गों के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है और किसान के लिए भी काम करने वाली हमारी पार्टी है। इसी तरह आज हम मैं इधर आया हूँ, इनको मतलब इनके अनाउंसमेंट करने के लिए मैं इधर आया हूँ। वो संगीता कापूरे जी मेरी पार्टी में आ रही है, उनका हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ और वो पूरे देश भर में रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार पूरे देश भर में पहुँचाने का काम वो जरूर हमारे साथ करती रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, आप बोलो, आप बोलो आप मैं इधर बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के सामने, आप सबने तो उम्र भर मेरा साथ दिया है और आज से आगे की ज़िंदगी तक हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री रामदास सर, आज से मैं उनके पार्टी में ज्वाइन हुई हूँ और जो भरोसा मेरे पार्टी ने और मेरे बॉस ने मुझ पर किया है, मैं आप सबको वचन देती हूँ कि मैं इनके बोलो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, तुम्हारी बॉस हूँ। बोलो। सो मैं आप सबके सामने ये वादा करती हूँ, ये वचन देती हूँ कि मैं अपने देश के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने सारे लोगों के लिए वो सब कुछ करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी। मैं अपने पार्टी को और हमारे सर को और हमारे सारे जितने सीनियर्स हैं इनका भरोसा जीत कर दिखाऊंगी और कुछ ऐसा करूंगी जिससे हम सब आगे बढ़ते रहें। कौन सा काम होगा जो आप कर रहे हैं, पहला काम महिलाओं के लिए खासतौर पे? जो सर कहेंगे और जो मेरे महिलाओं को जिस चीज़ की मुझसे मदद चाहिए होगी, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। सब जिम्मेदारियां बढ़ गई है पूरे देश जी,
जिम्मेदारी को किस तरह से आप निभाएंगे? इस जिम्मेदारी के लिए मैं अगर मैं सच कहूँ तो मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी। सिर्फ कलाकार होकर मेरे कुछ बंदिशें थी जो मैं कर गुजरने के लिए नहीं कर पाती थी। आपको थोड़ा हद से पार करने के लिए, एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के लिए किसी के सपोर्ट की, किसी के हेल्प की, किसी के विश्वास की ज़रूरत होती है। आज मुझे वो प्लेटफॉर्म हमारे मिनिस्टर साहब ने दिया है, मेरे आरपीआई पार्टी ने दिया है, तो मैं इस चीज़ को और दुगने तरीके से, चौगुने तरीके से आगे लेकर जाना चाहूँगी। सिर्फ कलाकार होने के नाते हर किरदार मैंने आप सबके सामने लाए हैं और आप सभी को हमेशा से खुश रखा है अपने हर किसी किरदार को दिखा के, अभिनय के थ्रू। लेकिन आज से मैं आप सबके दुख बांटूंगी, आप सबके साथ कदम से कदम मिलाऊंगी। जहां आप सबको मेरी और मेरी पार्टी की ज़रूरत होगी, हम सब एकता के साथ आप सबके मदद के लिए शामिल होंगे। कौरव जी, आपका साथ कैसे रहेगा? आपका साथ कैसे रहेगा? बोलो, बोलो, आप बोलो, आइए। बन गया, न्याय अभी अरे, आप बोलो, मैं इधर है ना, इधर आइए। जी, आपके लिए भी बड़ा निर्णय है ये। टोटली सपोर्टिंग संगीता जी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना विश्वास जताया संगीता पर, मुझ पर, और इस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। रही बात संगीता की, संगीता जो है मेरी लाइफ पार्टनर भी है और एट द सेम टाइम हम लोग बिज़नेस भी साथ में करते हैं, तो बिज़नेस पार्टनर भी है। और अब जब संगीता पॉलिटिक्स में कदम रख रही है तो उसका कदम से कदम मिलाकर उसकी बैकबोन बन के मैं उसका साथ दूंगा और हमेशा आरपीआई को, अठावले सर को, संगीता को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा आपके लिए, हमेशा 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 आप लोगों के साथ रहूँगा। और गुड लक टू संगीता, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बस सर का आशीर्वाद बना रहे और आरपीआई को हमें बहुत आगे लेके जाना है और इस पार्टी को देश में कलाकार होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकें, उस नाम की एक वैल्यू जो है वो हम पूरे देश को बता सकें कि बीइंग एन आर्टिस्ट इस पार्टी के अंदर भी आप लोग आइए और इस पार्टी को और मजबूत और बड़ा बनाइए। जी देखो, पहले तो एज एन एक्टर काम कर रही थी, उसके बाद रेस्टोरेंट खोल दिए तो एक बिजनेस वुमन भी बन गई, वो भी अच्छे से 24 घंटे अगर आप चाहे तो 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। हम सिर्फ 4 घंटा ही सोते हैं, बाकी के बहुत घंटे मेरे पास अभी रिमेनिंग है। मुझे अब मेरे पार्टी के लिए और अपने देश के लिए एक मौका मिला है तो उस मौके को मैं खोना नहीं चाहूँगी और दिन रात मेहनत करूँगी। और ये संगीता, अपना संगीता तो मतलब संगीता हमारे पार्टी में आना, ये तो मतलब मैं बता रहा था कि भाई संगीत भी हमको बहुत अच्छा लगता है और संगीता भी हमारे अभी पार्टी में आई है। तो संगीता और संगीता का जो संगम है वो मतलब हमारी पार्टी में हो जाएगा और मतलब संगीता हमारी पार्टी में आई है, ये तो खाली झांकी है, बाकी बहुत सारा बाकी है। इसलिए मतलब फिर एक बार मैं संगीता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी पार्टी में प्रवेश किया है। क्या क्या पूछ रहे थे सर? चुनाव आ रहा सर, 4 महीने बाद चुनाव, बीएमसी का कितनी तैयारी है, क्या मैडम भी चांस होगा सर? हाँ, तो जो ये चुनाव भी मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव आएगा, पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव आ रहे हैं। तो मुंबई के जो चुनाव है, ये चुनाव मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के माध्यम से लड़ेगी। जो बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आरपीआई मिलकर मतलब मुंबई का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी तरह मतलब अगर मौका मिलता है तो संगीता अगर चाहती है तो अगर कोई वार्ड अगर महिलाओं का अगर मिल जाता है तो वहाँ संगीता को हम खड़ा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और वो अगर कारपोरेटर बन जाती है तो बहुत अच्छा है, इनका फिल्म भी चलता रहेगा और महानगर पालिका भी चलती रहेगी। चलो चलो ठीक है, थैंक यू। चलो आप सभी की हम सबको बेहद ज़रूरत होगी, सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।
पारुल सच बताऊं, बीइंग इन एक्टर स्क्रिप्ट हाथ में आने के बाद हमारे पैर थरथराते थे। आज पहली बार मेरे दांत भी कांप रहे हैं। सो आज का दिन बहुत खास और बहुत ऐतिहासिक है मेरे जीवन में। मेरे पिताजी श्री सुधाकर कापूरे, उन्होंने मुझे बचपन में एक ही काम सिखाया था कि बेटा तुम जो भी करोगी दिल से खुल कर करना, कभी हार मत मानना, और तुम कभी हार नहीं सकती अगर तुमने सोच लिया तो। और अगर तुम जन्म ले चुकी हो तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं लिया होगा। सो मुझे लगता है तुम दुनिया में अलग हो तो तुम्हें अलग साबित करना होगा। आई थिंक आज मुझे लगता है कि वो दिन है पारुल कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ, और मैं आप सबसे वादा करती हूँ इस नए किरदार में, इस पॉलिटिक्स के लाइफ में मैंने आज पहला कदम रखा है। बट मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी सपने आप सबके होंगे, जो भी आप सबकी तकलीफें होंगी, उन सबको मैं अपनी तकलीफें समझकर उन सब से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। संगठन, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्या तैयार हो लड़ने के लिए? 4 दिन बाकी है, 4 दिन लगे हैं। मेरे लिए ये बहुत जल्दी होगा हाँ या ना में जवाब देना। आज मेरा पहला दिन है, तो कहते हैं ना बिना होमवर्क के एग्जाम्स में बैठना नहीं चाहिए, तो मुझे शायद थोड़ा सा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने का। सर ने तो कह दिया, लेकिन मैं अगर पूर्णतः अपनी तरीके से तैयारी कर लूँ तो मैं इस बारे में बहुत जल्द आप सभी को बताऊंगी। मेरी एक्टिंग का क्या स्टेटस अभी, आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मैंने पहले सवाल पूछा आपसे। मैं डेफिनेटली मैनेज करूंगी। से इसमें मुझे नहीं लगता पारुल के कुछ डिफिकल्टी होनी चाहिए। शूट वाली जिंदगी अलग है, बट फिर भी हमें उतना टाइम शूट के बीच में भी मिल ही जाता है कि हम अपनी यारी दोस्ती निभाते हैं, अपना घर परिवार निभाते हैं। उस सब के बीच में मुझे थोड़ा और टाइम निकाल के अपने समाज के लिए कुछ करना होगा और अपने देश के लिए करना होगा। तो मैं एक्टिंग के साथ साथ जैसे बिजनेस भी कर रही हूँ, अब मैं इस सेवा को भी पूरी तरीके से निभाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी सगळ्यांना पुन्हा एकदा सन्मानाचा जयभीम. अरे भाई गार्डन में घूम रहा है. महिलांच्या हात शिवाजी महाराज की, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत गौतम बुद्धांचा, उड़ा रहा है. यस यस, थोड़ा और मैम आंखें पे आ रहा है. सामने देखिए, सामने मैम यहाँ पे,
घालून करायचंय. सगळ्यांना विनंती करतो, हा हार घेण्यासाठी गिरीशबेन, अशोकजी, गिरीशंकरजी, स्वागत आहे. आपण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा रामदास आठवलेजी आगे बढ़ो, रामदास जी. आज इथे संगीताताईंचा पक्ष प्रवेश होतोय आणि त्या निमित्तानं सगळे तिथे उपस्थित आहेत. आज संगीताताई आगे बढ़ो, हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो. आज रामदासजी आठवले इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि हा पक्ष प्रवेश झालेल्या खास करते. सुंदर गाणं गायलं म्हणून हाँ वीरेंद्र जी सर, क्या बात है, आइए 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 मैडम. हाँ, सामने देखिएगा मैडम. हाँ. चलो थैंक यू. सर सर थोड़ा थोड़ा या थोड़ा घूम ले. इथे 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 मस्त. हाँ योगेश जी सर सामने सामने एक साहेब इथे. याच्यानंतर सरळ आता आपण इस मंच के ऊपर जितने भी लोग हैं और हमारे सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री रामदास आठवले सर और मेरे पार्टी के सभी दिग्गज लीडर्स और मेरे कार्यकर्ता, मेरे फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर और मेरा पूरा परिवार, आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ और आभार देती हूँ. सर को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी अपने और आप सभी के तरफ से, क्योंकि आज ही के दिन अमेरिका से लेकर मुंबई तक का सफर सर ने तय किया. इतनी थकान के बावजूद, इतने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद आज फिर भी यहाँ इस मंच पर वो हम सब के साथ उपस्थित हैं. आप सभी के परेशानियों को गले लगाऊंगी. सर मेरे पति श्री गौरव शर्मा मुझे एक ही बात कहते हैं. पिछले 3-4 महीनों से हमारी ये जर्नी शुरू हुई और मैंने अपना अभ्यास शुरू किया. जब मैं दिल्ली से वापस आई तो मुझे आते वक्त मेरे पति सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, संगीता सुनो, आज और अभी के बाद जो तुमने कदम उठाया है, पहले देश के लिए, फिर धर्म के लिए, फिर परिवार के लिए और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत जान तुझ में बच जाएगी तो फिर अपने बारे में सोचना. आज मैं मेरे गुरुजी जो कलकत्ता से इतनी दूर यहाँ आए हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरे दूसरे गुरुजी बापू जिनको मैं बहुत परेशान करती हूँ, इन सब को धन्यवाद करती हूँ. आप सभी के साथ आगे बढ़ती हूँ. मुझे अपना समझ के एक मौका दीजिएगा. आपकी आवाज सलाखों पे. जय हिंद, जय भीम. जोरदार ताळ्या झाल्या पाहिजे. आणि याच्यानंतर ॲडव्होकेट यास्मीन वाघ. सभी भाई और बहन, हमारे सिर पर हमेशा फड़कता है जय भीम की धुरी. हमारे सिर पर हमेशा फड़कते जय भीम के धुरे. इसलिए आरपीआई में आई है संगीता. मैंने तो पहले देववानी का संगीत सुना,
मैंने तो पहले देवयानी का संगीत सुना, बाद में संगीता का वचन सुना। इसके लिए किया है। उन्होंने साउथ इंडिया के कई सीरियल में भी काम किया है। उन्होंने जो मराठी फिल्म संघर्ष है इसमें भी उन्होंने काम किया है। और कलश रामायण, छोटी बहू, अपना टाइम आएगा। आ गए, आपका तो टाइम आ गया। अब भारत कभी भी नहीं टूटेगा। भारत में टूटेगा लेकिन पाकिस्तान टूट सकता है। गलत काम करने का काम करता रहेगा तो पाकिस्तान टूट सकता है। अभी पाकिस्तान बलूचिस्तान अलग हो रहा है। पीओके भारत में आने को सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान 45 सिखाया है। दोबारा भारत का नाम पाकिस्तान में इसी आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अलग हुआ था,